मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातमविजानताम्।
शिष्य और आचार्य का जो संवाद था प्रश्न और उत्तर के द्वारा, वो पूरा करके श्रुति भगवती स्वयं अपना मत बता रही हैं। आगे का पूरा प्रसंग समझना है तो 3 विभाग कर लो तो आसानी से समझ में आवेगा। एक विभाग सामान्य ऐसा समझ लो जो पूरी तरह से अज्ञानी हैं, अपना संसार में पड़े हुए हैं, आत्म तत्व को जानने की इच्छा ही उनको नहीं है। कमाओ खाओ और मर जाओ, बस उसी में जिनका जीवन चल रहा है। तो जो आत्मा की दृष्टि से पूरे अज्ञानी हैं, तत्व दृष्टि से पूरे अज्ञानी हैं, वो ऐसी बात नहीं कहते। उनके लिए यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। समझो, ऐसा मत समझ लेना कि जो नहीं जानता है फिर वो सब जानता है, तो पूरा गांव का आदमी जो नहीं जानता है वो सब आत्मा को ही जानता है। ऐसा भ्रम ना हो जावे। तो एक विभाग तो वो हो गया जो पूरी तरह से अज्ञान में, अज्ञान निद्रा में पड़े हुए हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। यहाँ 2 विभाग ही किया है। एक विभाग उसका है जो अपनी बुद्धि और अंतःकरण के द्वारा आत्मा को जान करके और बात करता है और कहता है कि नहीं, मैंने ब्रह्म को, आत्मा को जाना। एक वो विभाग है। और दूसरा विभाग है जो अपनी बुद्धि अंतःकरण का निषेध करके अपने स्वरूप में पहुंच गया। तो अनुभव उसको हो गया, लेकिन चूंकि बुद्धि का उसने निषेध कर दिया था, बुद्धि का बाध करके अनुभव किया था, तब वो कहने वाला वहां पर है ही नहीं कि मैंने इसको जान। अनुभव है, उसको अनुभूति है, लेकिन उसने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबका वाद करता चला गया। जो दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या, जो दिखाई पड़ रहा है वो झूठा। तो निषेध करते करते पहुंच गया, तो अनुभूति है। और उसके बाद अनुभव करने के बाद जब बुद्धि को धारण करके वो व्यवहार करता है, तो ये जानता है कि मैंने अनुभव तो किया है, लेकिन बुद्धि के द्वारा अनुभव हमने नहीं किया। तो उसका यहाँ पर देखो, ये 2 विभाग हैं। यस्य अमतम तस्य मतम, ये पहला विभाग हो गया। जो ऐसा समझता है कि मैंने अनुभव तो किया है लेकिन बुद्धि से अनुभव नहीं किया। अमतम माने मति से हमने अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो मति का विषय, बुद्धि का विषय नहीं होता। हम तो उसका निषेध करते करते वहां पहुंच गए थे, तो उसी ने अनुभव किया है वास्तव में। तस्य मतम, उसी ने जाना है। अच्छा, मतम यस्य, जिसने ऐसा कहा कि मैंने बुद्धि को सहारा बना करके जाना, बुद्धि वृत्ति के द्वारा जाना, तो ना वेदसा, उसने फिर जाना नहीं। ये 2 विभाग हैं। और एक तीसरा वाला हमने बिल्कुल अलग कर दिया। ज्यादा बहुतायत उसी की है, भीड़ उसी की है। ये दोनों विभाग साधकों के हैं, दोनों विभाग साधकों के हैं। एक साधक अपनी बुद्धि वृत्ति के द्वारा विवेक करता हुआ वो पहुंचना चाह रहा है, और दूसरा बुद्धि को निषेध करते हुए पहुंचना चाह रहा है। एक विधि बना के चाह रहा, एक निषेध करके चाह रहा है। एक नेति नेति कह करके साधना कर रहा है, ना इति, तो पहुंच गया। और दूसरा जो कहता है नहीं, हम इसको कार्य और कारण का विवेक करते करते हम जान ही लेंगे कि इस बुद्धि को भी शक्ति देने वाला जो है उसको हमने बुद्धि से जान लिया। तो इस तरीके से अगर वैसा वो कहता है तो उसने ठीक ठीक आत्मा का अनुभव नहीं। अब नीचे की पंक्ति है, अभिज्ञातम विजानताम। अभिज्ञातम विजानताम, जिसने ये कहा कि हमने बुद्धि से नहीं जाना, अभिज्ञता माने जिसने ये कहा कि हमने बुद्धि से नहीं जाना, वास्तव में विजानताम वही जानता है। और विज्ञातम,
जिसने कहा हाँ हाँ मैंने जान लिया, वो अभिजानताम, वो वास्तव में नहीं जाना। मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसका भाष्य देखो। यस्य अमतम इत्यादि नाम, यस्य अमतम, जिसने कहा अमत है वो, यहां से प्रारंभ किया। यस्य, यस्य माने ब्रह्मविदो, यस्य ब्रह्मविदः अमतम अभिज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति मतम अभिप्रायो निश्चयः तस्य मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्रायः। देखो, यस्य ब्रह्मविदः, जो वास्तव में ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्रह्मवेत्ता कैसे जाना है? वह अशब्द है, स्पर्श है, अरूप है, अगंध है, वह अणु है, अरस्व है, वह छोटा भी नहीं, वो बड़ा भी नहीं, मोटा भी नहीं, छोटा भी नहीं। ऐसा विचार करते करते जिसने ब्रह्म तत्व को जान, हाँ, ऐसा विचार करते करते, कैसे? नेति नेति के द्वारा, नेति नेति के द्वारा। मतम, तो वो कहता क्या है? अमतम, क्योंकि जब हमने अनुभव किया तो बुद्धि तो वहां पर थी नहीं। अमतम तो बुद्धि तो थी नहीं। जैसे सुषुप्ति को आप कह दो कि सुषुप्ति को मैंने जाना, तो गहरी निद्रा को भी तो आप नहीं जानते हो, और जब तक जान रहे हो तब तक नींद आई नहीं, यानी करवट बदल रहे हो। जब तक जान रहे हो, बुद्धि काम कर रही है, तब तक अभी वास्तव में आपको गहरी नींद नहीं आई, करवट बदल रहे हो। और जब करवट बदलना बंद हो गया, गहरी निद्रा हो गई, तो उस समय मति आपकी बुद्धि है नहीं। अमतम, जब सुषुप्ति में ऐसा है तो वो तो सुषुप्ति का भी अधिष्ठान है। अमतम, तो जो ब्रह्मवेत्ता कहता है अमतम, ये आत्मा अमत है, अभिज्ञातम, हमने उसको बुद्धि से नहीं जाना, अविदितम, वह अविदित है बुद्धि, वहाँ वेदन क्रिया नहीं होती, विधि क्रिया नहीं होती, ब्रह्म इति, लेकिन ब्रह्म का अनुभव मुझको है, ब्रह्म की अनुभूति है, लेकिन बुद्धि वृत्ति के द्वारा नहीं। जो ऐसा कहता है, मतम अभिप्रायो, ऐसा जिसका निश्चय है, तस्य मतम, वास्तव में उसने जाना। तस्य मतम माने ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति, उसने अच्छी प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति की। ज्ञातम सम्यक ब्रह्म, ठीक उसने ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त किया है। उसी ने निर्विशेष ब्रह्म को, निरुपाधिक ब्रह्म को उसी ने जाना। अच्छा, इसका विपरीत दूसरा वाला देखो। यस्य पुनर्मतम ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म इति निश्चयो न वेद एव सा न ब्रह्म बीजानाति सा। यस्य, जिसके भीतर पुनः अलग से मतम ज्ञातम ऐसी वृत्ति बनी है, क्या? विदितम मया ब्रह्म, मैंने ठीक बुद्धि का उपयोग किया। कैसे उपयोग किया? विचार करता मैं गया, बिल्कुल विचार करता गया। नेत्र को शक्ति देने वाला है, कान को शक्ति देने वाला है, विचार करता गया, और इसी बुद्धि से विचार करते करते उस शक्ति को मैंने जान लिया। बिल्कुल, नेत्र को चलाने वाला तो कोई है, मन की शक्ति देने वाला तो कोई है। जैसे पूछा था वहां पर और उत्तर दिया था, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो, बिल्कुल हम एक कार्य है, इसका कारण है कोई, हम विचार करते करते गए और बुद्धि के द्वारा हमने जान लिया। उसके लिए कह रहे हैं, जिसने कहा ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जान लिया, वह निश्चयो न वेद, वह उसने ब्रह्म को नहीं जाना। सा न ब्रह्म बीजानाति, उसने ब्रह्म को ठीक नहीं जाना। बड़ा ये बिल्कुल ब्रह्म की अनुभूति, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति निषेध वृत्ति से ही होती है, विधि वृत्ति से नहीं होती। वहां पर यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ये साधन का फल नहीं है वो, आप साधना कर रहे थे तो उसका फल नहीं है वो, और साधना का फल बना लेंगे तो वह विदित की श्रेणी में आएगा। तो श्रुति भगवती कहती है उसने अभी ठीक से नहीं।
तो इसका दोनों भाव का अभी पूरा भाव खुला नहीं। तो भाष्यकार कहते हैं विद्वत अविदुषयोः, विद्वत अविदुषोः, विद्वत अविदुषोः यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति। देखो, एक है विद्वत ज्ञानी, वहां पर अर्थ है उसमें विद्वत, तो वहां पर ता का दा हुआ है, तो विद्वत ता हलंत है और उसमें आ जुड़ा हुआ है तो दा हो गया है। तो विद्वत और अविदुषोः, विद्वान और अज्ञानी अविद्वान, दोनों के यथोक्त, दोनों के अपने अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग उनकी समझ है। उसी का अवधारण नीचे की पंक्ति में किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है। ऊपर की पंक्ति तो उसके लक्षण को बताया और नीचे की पंक्ति में श्रुति भगवती ने उसको पक्का कर दिया। ऊपर की पंक्ति में लक्षण बताया और नीचे की पंक्ति में श्रुति भगवती उसको निर्धारित कर देती हैं। क्या कह रही? अभिज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म विजानताम सम्यक विदितवताम इति एतत्। देखो, हाँ, इसको पहले लाओ। सम्यक विदितवताम इति, जो अच्छी प्रकार से अनुभव कर लिया है निर्विशेष ब्रह्म का, निर्विशेष आत्मा का, सम्यक विदितवताम, जिसने अच्छी प्रकार से अपने निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, वो क्या समझता है? अभिज्ञातम, हमने अभी ठीक से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बुद्धि थी नहीं वहां पर जब अनुभव हुआ था। तो अमतम अविदितम, देखो तीनों शब्द आ गए। हमने उसको मति से नहीं जाना, हमने उसको बुद्धि की वृत्ति से नहीं जाना, वास्तव में उसी ने सम्यक ब्रह्म का अनुभव किया। जब उसने अंतःकरण को किनारे रख करके अनुभव किया, तब दृष्टांत के रूप में सुषुप्ति को ले आओ। जब तक मति उसकी है, बुद्धि है, तब तक गहरी निद्रा उसको नहीं। सुषुप्ति का अनुभव किसने किया? जिसने कहा कि मैंने सुषुप्ति का अनुभव किया, उसने नहीं किया। और जिसने कहा हाँ कुछ समय ऐसा था जब हमको कुछ पता नहीं था, उसी ने सुषुप्ति का अनुभव। सुषुप्ति बहुत बढ़िया दृष्टांत है, यही ना? तो बिल्कुल अभिज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म, वो जो ऐसा कहता है अभिज्ञात है मुझको ब्रह्म, अमतम मति से नहीं जाना है, उसको बुद्धि वृत्ति से अविदितम, उसको बुद्धि वृत्ति से नहीं जाना है, वास्तव में वही विजानताम सम्यक विदितवान, अच्छी प्रकार से उसने ब्रह्म को जाना है। देखो, अच्छा उसका उल्टा, अब इसका उल्टा जो दूसरा चिल्ला रहा है, विज्ञातम, घोषणा कर रहा है मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। विज्ञातम तो क्या करे? विदितम ब्रह्म विजानताम, विज्ञातम विदितम ब्रह्म विजानताम असम्यक दर्शिनाम इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम इत्यर्थः। जो कह रहा है विज्ञातम, मैंने जान लिया, विज्ञातम माने विदितम, मैंने विदित कर लिया। कैसे? ब्रह्म विजानताम, उस ब्रह्म को मैंने आज ध्यान में बैठे थे तो हमारी बुद्धि के सामने वो ब्रह्म आ गया। कहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, विज्ञातम विदितम ब्रह्म अभिजानताम, हाँ अभिजानताम। तो उसने ब्रह्म को ठीक से नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? असम्यक दर्शिना। वो कैसा है? असम्यक दर्शी, सम्यक दर्शी नहीं बल्कि असम्यक। हाँ, असम्यक दर्शी है। क्यों असम्यक दर्शी है? असम्यक दर्शी ठीक ठीक जाना क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धिषु एव, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में ही वो आत्मदर्शिना, वो आत्मदर्शी था।
वो क्या कह रहा है, इस इंद्रियों में जो उपहित चेतन है उसको जाना, मन उपहित चेतन को हमने जाना, बुद्धि उपहित चेतन को हमने जाना, घटाकाश को जान लिया, मठाकाश को जान लिया, तो वास्तव में अभी उसने शुद्ध ब्रह्म को नहीं जाना। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हाँ, तो ये दो विभाग हो गया, जो इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जाना उसने ठीक से नहीं जाना, और जो सबका निषेध करके जाना वास्तव में उसी ने जाना। एक पंक्ति और, ना तू अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम। ये पंक्ति थोड़ा सा आपको लगानी पड़ेगी। अत्यंतम एव, अत्यंतम पूरी तरह से, अत्यंत पूरी तरह से, अव्युत्पन्न बुद्धि नाम, जिसके भीतर कोई विचार ही नहीं उठता है, उसकी बात यहां पर तो है ही नहीं। यही पंक्ति में लिखा होगा। अनुवाद क्या किया है? तुम्हारी नहीं, उनके में आप व्युत्पन्न के लिए क्या लिखा है? देखो, अकुशल लिखा है। अकुशल जो मैंने पहला भेद किया था, एकदम मूढ़ भी नहीं कहोगे आप। अब भाई अब वो साइंस पढ़ा हुआ उसको मूढ़ कैसे कहेंगे? आत्मा की बात नहीं जानता, वो जानने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस में वो पीएचडी किया हुआ है, तो विश्वविद्यालय में वो मैथ्स का प्रोफेसर है, तो उसको यहां पर कह रहे हैं अव्युत्पन्न बुद्धि नाम। ऐसा व्यक्ति, वो जो संसार में बिल्कुल, उसको तो ब्रह्म के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है, आत्मा के बारे में तो उसको चर्चा ही नहीं करनी है। उसने पढ़ाई किया है या खेती किया है या व्यापार किया है, किस लिए? कमाऊंगा और अपने बच्चों का पालन करूं, बस इतने के लिए ना। तो उसके लिए ये बात नहीं है। ना तू अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम, जैस जिनके भीतर ये जरा सी भी प्रज्ञा नहीं है, जिनके भीतर जरा सी भी बुद्धि में विचार शक्ति नहीं है कि मैं आत्मा को जानूं, आत्मज्ञान प्राप्त करूं, उसकी बात तो यहां पर है ही नहीं। संसारियों की चर्चा नहीं है यहां, किसकी है? साधकों की। तो साधक में दो भेद हो रहे हैं ना, संसारी साधक। साधक में दो भेद हो रहे हैं। कौन सा? एक जो इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मभाव रख के और जानना चाह रहा है, और दूसरा जो इसका निषेध करते करते जानना चाह रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप कह रहे हो ज्यादा कठिन नहीं, आप कह रहे हैं ज्यादा कठिन नहीं, जिसको बिल्कुल आसान सा है। हाँ हाँ है तो, हाँ तो है तो उसी स्तर में फिर जीवन पड़ा रह जाता है, और क्या। हाँ और क्या, थोड़ा सा लड़ लेंगे, थोड़ा सा सुखी हो लेंगे, थोड़ा दुखी हो लेंगे, थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा आनंद कर लेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, एक घर बना लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे, बस उसी में पड़ा रहेगा। तो उसके लिए फिर ये विद्या नहीं है, और क्या। हाँ। वो एक दुनिया में एक लोग कहावत कहते हैं ना, बहुत बड़े आनंद की लालसा में छोटे छोटे सुख की तिलांजलि नहीं दी जाती। अरे दिन भर में 50 बार हमको जो है सुख के मौके आए, बाइक पर बैठ के घूम लिया, ये सुख है। हाँ, पिज्जा खा लिया, ये सुख है। माल घुमाए, ये सुख है। थोड़ा सा जो है ताश खेल लिया, इसमें भी सुख है। थोड़ा सा जो है मतलब छोटे छोटे सुख की तिलांजलि दे के बड़ा सुख की अभिलाषा नहीं करते। अच्छा, हाँ, तो छोटे छोटे सुख को जो है इसका एंजॉय करो। ओ एक कप चाय भी अगर वो दुकान वाला एयर होस्टेस ला के रखती है तो बोलती है एंजॉय इट। इसका क्या करो, अब आप पी मत लो। हाँ, पी मत लो, क्या करो, इसको जो है धीरे धीरे एक एक घूंट पीते पीते एंजॉय करो।
हाँ, छोटा छोटा सुख। अब बड़े सुख की अभिलाषा में आप रोज के सुख को छोड़ दिए, क्यों? तपस्या करने बैठ गए जंगल में, आपका दिमाग चल गया था, आप हाँ। तो संसार में देखो, ये इतने पानी में सबसे बढ़िया पकौड़े बना, हाँ, थोड़ा जो है गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, चाय भी उसमें थोड़ा अदरक डाल करके, कहाँ चक्कर में पड़े हैं। हाँ, तो है ना, कौन? अरे तो फिर तो उसके लिए बात नहीं है। देखो, नाही तेषाम विज्ञातम अस्माभि ब्रह्मेति मतिर्भवति। ये जो दुनिया वाला है वो कभी ये थोड़े कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। तेषाम, ऐसे लोग, विज्ञातम अस्माभि, हम लोगों ने जान लिया है किसको? ब्रह्मीति मतिर न भवती। ऐसी मति थोड़े होती उनमें। भाई गांव वाला है तो कहता है तुम ही ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करो। हाँ हाँ, नहीं, ये नहीं, ये तो सत्संग सुनने वाला बोल रहा है। हाँ, जो दिन भर पढ़ाई किया, नौकरी किया, व्यापार किया, कमा खा रहा है, उससे पूछो ब्रह्म कौन सा ब्रह्म? कौन सा ब्रह्म? आप केवल अपना हिंदुस्तान में जो है, जो सत्संग में कभी भूले भटके आ गए, उस पर क्यों ध्यान दे? आप पूरे विश्व पर ध्यान दो ना। चलो, आप जो है आप अफगानिस्तान में जाओ, ए तू ब्रह्म को जान। हाँ, वहां भी तो जनता है। रसिया में जाओ, वहां भी तो जनता है, तो क्या कहेंगे वो? तो वो उनके भीतर नहीं होता कि मैंने ब्रह्म को जान। तो यहां दो वृत्ति हो रही ना। एक वो कह रहा है जिसने ब्रह्म को, कि मैंने ब्रह्म को बुद्धि के द्वारा जान लिया, और दूसरा वो है जो कह रहा है बुद्धि वृत्ति से मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, नहीं जाना। तो ये दो विभाग किसके किया है? जिसकी दृष्टि में ब्रह्म लक्ष्य था, ब्रह्म लक्ष्य था, वो साधक की कोटि में है। बस उसने इतना किया कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का सहारा लेके साधना कर रहा था, तो इसका जो चलाने वाली शक्ति है उसी को उसने ब्रह्म जान लिया। और जोर खिस से घोषणा करता है कि देखो देखो मैंने ब्रह्म को जान लिया बुद्धि इसके। तो उसके लिए श्रुति कहती है तुमने अभी ठीक से नहीं। दूसरा वो साधक था जो कह रहा था कि ये अनित्य है, तो देह अनित्य है तो ये आत्मा नहीं, इंद्रिय अनित्य है तो आत्मा नहीं, मन बुद्धि अनित्य है तो ये आत्मा नहीं। निषेध करते करते पहुंचा तो जिसने अनुभव किया, तो जब अनुभूति हुई तो बुद्धि को तो उसने बाहर रख दिया था, बुद्धि का तो निषेध कर दिया था। तो उस अनुभव की स्थिति में तो बुद्धि थी नहीं, तो वो कहे कैसे कि मैंने जाना? तो कहते ही नहीं। तो कहता भैया हमको ठीक ठीक बुद्धि ने तो जब बताया नहीं, तो कहते तुम ही ने ठीक ठीक आत्मा को, क्योंकि तुमने इंद्रिय मन बुद्धि को निषेध करके जाना। बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये दो पंक्ति समझ लो, पूरी तरह से वो संसारियों के लिए हो गई। न तो अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम न ही तेषाम विज्ञातम अस्माभि ब्रह्म इति मतिर्भवति। क्योंकि उनके मत में कभी बुद्धि में आता ही नहीं कि हमने ब्रह्म को, जिसका निषेध करती श्रुति, ये तो बात ही नहीं आती। तो हाँ, किसकी बात है? इंद्रिय। देखो अब इसमें दूसरी, ये साधकों में जो एक है, इंद्रिय मनो बुद्धि उपादिषु आत्मदर्शी नाम तु ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात् बुद्ध्यादि उपाधेश्च विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति इति। अतः असम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्ते विज्ञातम अभिजानताम इति। थोड़ा बड़ा वाक्य है ना। देखो एक एक शब्द पर। इंद्रिय, जिसने इंद्रिय में आत्मभाव बना रखा है, मन बुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि, ये उपाधि हो गई। उपाधि माने जो पास आकर के आत्म तत्व को छुपा ले, उसी को उपाधि कह रहे हैं। ये उपाधि हो गई इंद्रिय मन बुद्धि। और इसी में आत्मदर्शिनाम, तो इसी में वो आत्मा का भाव रखता है। अरे यही तो सब कुछ है, इंद्रिय मन बुद्धि, ये उपाधियों में जिसका आत्मभाव है, वही अब क्या कहता है? ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात्।
अब उसने ब्रह्म का विवेक करना शुरू किया। है उसका कहाँ, इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मभाव है, और अब उसने ब्रह्म का विवेक करना शुरू किया। तो ब्रह्म का विवेक करना शुरू किया तो उसने श्रुति का वाक्य पकड़ा कि श्रुति ने कहा था श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनस मनो यत, ऐसे कहा था श्रुति ने, ऐसे कहा था ना। वो अगला वाला मंत्र नहीं पढ़ा ना उसने, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, उसको नहीं पढ़ा। उसने क्या पढ़ा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का भी श्रोत्र है मन का, तो उसी का जो उपहित चेतन है उसी को उसने आत्मा जान लिया, उसी को आत्मा जान लिया। हाँ, असली वाला प्राप्त नहीं है, उपहित को उसने जान लिया। देखो, ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात, जो शुद्ध ब्रह्म है उसका विवेक उसको उपलब्ध नहीं हुआ। निषेध वृत्ति से जो शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म है, अनुपलम्भात माने उसको प्राप्त नहीं, उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो बुद्ध्यादि उपाधेश्च, तो उसने किया क्या, शुद्ध ब्रह्म का तो जाना नहीं, तो बुद्ध्यादि उपाधेश, वही इंद्रिय मन बुद्धि की उपाधि से उसने उपहित चेतन को जाना। तो उसने क्या कहा, विज्ञातत्वात्, हमने जान लिया, विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते, हमने ब्रह्म को जान लिया। किसको, अब पंक्ति का समझना, इंद्रियों में आत्मभाव है, मन में है, बुद्धि में, इसमें आत्म, इसके निषेध वाला उसने ध्यान नहीं दिया। उसने समझ लिया कि वेद ने कहा था कि आंख से जो देखने की शक्ति है वो आत्मा, मन में जो संकल्प विकल्प की शक्ति है वो चेतन, वो ब्रह्म। तो उसने विचार करना शुरू किया। तो ये इंद्रिय मन बुद्धि से उपहित चेतन को ही उसने आत्मा जान लिया, निषेध वाला वो नहीं कर पाया, निर्विशेष ब्रह्म को उसने अनुभव नहीं कर पाया। और इसके ऊपर वही घटाकाश को उसने आकाश समझ लिया, घटाकाश को आकाश समझ लिया। तो अब उसके लिए कह रहे हैं विदितम ब्रह्म, ऐसा जो कह रहा है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वो भ्रांति ही इति, वो उसका क्या है, भ्रांति है, ये उसका जो है भ्रांति, ब्रह्म है। वास्तव में वास्तविकता का बोध अभी या पूरा पूरा ज्ञान नहीं। ऐसे समझो ना, वो 4 अंधे ने हाथी देखा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाथी को छुआ नहीं उसने, लेकिन ठीक ठीक हाथी का ज्ञान उसको नहीं हुआ, पूरा पूरा नहीं समझा। उसी प्रकार से एक एक इंद्रियों से उपहित चेतन को जाना तो ठीक ठीक उसको अनुभव हो नहीं, ठीक ठीक नहीं। हाँ, उपहित चेतन को उसने ब्रह्म समझ लिया। जबकि वहां पर जब आप उपाधि का निषेध कर दोगे तो वहां पर उपहित की बातें नहीं। घट की दीवार को तोड़ दिया, तो घट का दीवार तोड़ दिया तो वो जो घट की दीवार से जो सीमित था आकाश और महाकाश में मिल गया। अब कहिए कि हमने आकाश को जान लिया, तब तो चलेगा, तब तो चलता है। लेकिन घट रहते रहते और उसी में आत्मबुद्धि रखे रखे, इसीलिए बार बार करें आत्मबुद्धि, आत्मदर्शिना, घटाकाश को मैं मानता हुआ और कहे कि मैंने महाकाश को जान लिया, तो इसकी बुद्धि में अभी ठीक ठीक ब्रह्म का ज्ञान नहीं। वो पंक्ति का फिर से चाहो तो देखो, इंद्रिय मन बुद्धि उपाधिषु, ये समस्त उपाधियों में, अब इसमें सब जोड़ लेना। आत्मदर्शिनाम, तो इसी को आत्मा समझ रहा है, तो उसके लिए होगा क्या, ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात, जो शुद्ध ब्रह्म का विवेक होना चाहिए उसको उपलब्ध नहीं हुआ, निषेध वृत्ति से नहीं गया। तो आगे क्या परिणाम क्या होगा, बुद्ध्यादि उपाधेश्च विज्ञातत्वात्, तो बुद्धि आदि उपाधियों से उपहित चेतन को ही उसने जाना। तो कहता है विदितम ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जाना। उपपद्यते, तो ये उसका ज्ञान क्या होगा, भ्रांति इति, ये उसका ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब भाई समझो ना, उसने सांप को समझा था, सर्प बुद्धि थी या रजत बुद्धि थी, सीप को चांदी समझा था, ठीक है, सीप को चांदी समझा था या रस्सी को सांप समझा था। किसी ने आकर के कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान के गले की निकली हुई माला है, भगवान के गले की उतारी हुई माला पुजारी ने फेंक दिया था, वही तुमको दिखाई पड़ रही है।
तो अब भगवान के गले की माला समझ रहा है, अब क्या है? भगवान के गले की माला पुजारी ने फेंक दी थी, तुमको वही सांप दिखाई पड़ रहा है, वही सांप, ये माला है। तो अब क्या होगा उसका ज्ञान? अभी भी उसके ज्ञान में वह शुद्ध रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो निषेध करके नहीं जाना, बस यही चीज है। अच्छा, यहां पर भ्रांति इति अतः, अतः शब्द है, उसके बाद सम्यक है या असम्यक? असम्यक है ना, तुम में नहीं होगा, थोड़ा सा पाठ भेद है, मैं तुम्हारे में नहीं हो, असम्यक ही होना चाहिए। तो हाँ, असम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यस्ते विज्ञातम विजानताम इति। देखो, असम्यक दर्शी जो है, यही ना, असम्यक दर्शी जो है, जिसने यथार्थ ज्ञान का अनुभव नहीं किया है, यथार्थ ज्ञान की अनुभूति नहीं किया है, तो कैसा हो गया? असम्यक दर्शन है। तो वो असम्यक दर्शन को यहां पर पूर्व पक्ष बनाया है, पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्ते। असम्यक दृष्टि वाले को पूर्व पक्षी बनाया है और सम्यक दृष्टि वाले को उत्तर पक्षी बता। जैसे प्रश्न उत्तर करते हो ना, तो पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी। एक ने कहा ननु, लेकिन तो ननु वाला कौन हो गया? पूर्व पक्षी, और जो उत्तर देगा वो हो जाएगा उत्तर पक्षी। तो यहां असम्यक दृष्टि वाला जो है, जिसने ठीक ठीक ब्रह्म को नहीं जाना है, उसी को पूर्व पक्ष बनाया है। कौन? जिसने कहा था, घोषणा किया था कि मतम मतम मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। तो कैसे जाना होगा? इंद्रिय मन बुद्धि की उपाधि से। तो असम्यक दर्शी था तो पूर्व पक्षी होगी। उत्तर पक्षी है कौन? विज्ञातम अभिजानाताम इति। जिसने कहा मैंने ठीक से नहीं जाना, वास्तव में उसी ने जाना। ऐसे समझ लो, एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है, ऐसे जो है। देखो, हाँ, विज्ञातम अभिजानताम, अभिजानताम ऐसे जिसने कहा कि हाँ विज्ञात है, समझो कि उसने ठीक से अनुभव नहीं किया। चलो, ये पूर्व पक्ष हो गया, एक उत्तर पक्ष हो गया। यहां एक पंक्ति ऐसी है, इस पर ज्यादा तुम लोगों में नहीं होगा। अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धो अभिज्ञातम इत्यादि, ऐसा है ना। अथवा हेत्वर्थ, हेतु के अर्थ में, अथवा माने पूरी पंक्ति का अर्थ ही एक अलग तरीके से समझो, पूरी पंक्ति का अर्थ अलग तरीके से। अथवा हेतु के अर्थ में उत्तरार्ध है, हेतु के अर्थ में उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध माने मंत्र का अंतिम वाला प्रसंग हेतु के अर्थ में है। क्या है? अभिज्ञातम इत्यादि, अभिज्ञातम विजानताम। तो ऐसे समझो। अब इसका जो है टीका है तुम्हारे पास, तो टीका में देख लेना। तो यहां से होगा लोके सुक्त्यादि तत्वम विजानताम यतो अध्यस्तम रूप्यादि अभिज्ञातम भवति अजानताम एव तु अध्यस्तम विज्ञातम भवति इति प्रसिद्धम तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वात् एव तत्वविदो न ज्ञातम ब्रह्म पश्यन्ति इत्यर्थ। ये इतना उसका अर्थ है। ये जो अथवा हेतु अर्थ, हेतु के अर्थ में इसको ऐसे समझो ना कि जैसे उत्तरार्ध कैसा है? अभिज्ञातम विजानात। तो करें लोके, दुनिया में जो प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? कि थी पड़ी सीप और उसको हमने समझा चांदी। तो आदि तत्वम विजानताम, तो हमने समझा किसको? अध्यस्त वस्तु को हमने जाना, और अधिष्ठान को उस समय हमने बिल्कुल नहीं जाना, है ना। अध्यस्तम रूप्यादि, तो जो अधिष्ठान है उसको हमने बिल्कुल नहीं जाना, और जो अध्यस्त है उसी को हमने जाना। तो जो अध्यस्त को जाना, असल में वो भी तो ज्ञान झूठा हो गया ना आपका। देखो,
जो अधिष्ठान को तो जाना ही नहीं, और जो कल्पित वस्तु है वो झूठी थी। देखो, अधिष्ठान का तो बोध हुआ ही नहीं, रस्सी का बोध तो हुआ नहीं, और जो सांप जाना वो सांप का ज्ञान भी तुम्हारा झूठा। तो आपका तो पूरा का पूरा झूठा हो गया, पूरा का पूरा झूठा हो गया। बिल्कुल, ना रस्सी जाना और सांप तो झूठा था ही, तो झूठे को आपने जान करके ये कह दिया कि मैंने जान लिया, वो भी तो आपका झूठ ही निकला। तो आप तो बिल्कुल हो गए अज्ञानी, आप तो बिल्कुल अज्ञानी हो गए। अजानताम एव तु अध्यस्तम, अजानताम ठीक ठीक जाने ही नहीं, और फिर भी तुम अध्यस्त वस्तु को विज्ञातम भवति इति प्रसिद्धम कह रहे हो कि मैंने इसको जान लिया। तो वहां पर आप जिसने जो है अध्यस्त वस्तु को जाना, असल में उसको कोई भी ज्ञान नहीं, ना तो अधिष्ठान का, और अध्यस्त भी तो झूठ है, तो कोई भी ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है ये। इसीलिए कहा, जिसने कहा कि मैंने जाना, किसको जाना? सर्प को। मैंने जाना चांदी को, मैंने जाना, असल में उसने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। हाँ, क्योंकि एक तो था झूठा और असली का बोध हुआ नहीं, तो तुमने तो कुछ नहीं। इसको कहा कि देखो जो है विज्ञातम अभिजानतम, विज्ञातम अभि, जिसने कहा विज्ञात है उसने अभी कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। तो हाँ, मन बुद्धि उपहित चेतन को जाना। हाँ हाँ, अब जैसे घटाकाश, तो वहाँ घट की दीवार तो ध्यान में आ रही है ना, तभी तो घटाकाश को जानेगा। तो है तो कल्पित, तो वो भी तो झूठा है, तो दोनों ज्ञान झूठा हो गया। तथा उसी प्रकार से देखो, ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य, ब्रह्मणि ब्रह्म में ज्ञेयत्वपने का अध्यस्तत्वात्, ज्ञेयत्वपने का अध्यास करके तत्वविदो न ज्ञातम ब्रह्म, तत्ववेता ऐसा नहीं जानता। तत्वज्ञानी ये नहीं कहता कि मैंने उस ब्रह्म को, या तत्ववेता ऐसा नहीं कहता कि भाई, तत्ववेता ये कहता है कि यहां सांप है ही नहीं, तीनों काल में सांप की सत्ता नहीं, तीनों काल में सांप की सत्ता नहीं। रस्सी को कहेगा, रस्सी भी नहीं कहेगा, रस्सी भी नहीं कहेगा, क्या रस्सी भी नहीं कहेगा अधिष्ठान को। हाँ, तत्ववेता वो कहेगा कि यहां सांप तीनों काल में नहीं है, और जो रस्सी है उसका ठीक ठीक बोध हमको नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप देखो, दृष्टांत को दृष्टांत के साथ पूरा मत जोड़ो। वहां पर इतना समझाना वहां पर है कि वहां पर रस्सी अधिष्ठान है और सर्प वहां पर अध्यस्त है। हाँ हाँ, रस्सी को ब्रह्मस्थानी मत समझ लो, आत्मस्थानी न समझो। अब उतना वो तो फिर रस्सी तो गोल गोल सी है, तो ब्रह्म भी गोल गोल है क्या? रस्सी 5 फुट की है तो ब्रह्म भी 5 फुट का है क्या? हाँ, तो फिर आप यहां कह दो कि हाँ, सांप का निषेध करके मैंने रस्सी को जान लिया, लेकिन आत्मा की दृष्टि से जब आत्मस्वरूप, जब आपने अध्यस्त वस्तु का निषेध कर दिया, तो जो अधिष्ठान है वह कभी ज्ञेय नहीं बनता, वह कभी ज्ञेय नहीं बनेगा। देखो, तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वाद एव तत्ववितो न ज्ञातम ब्रह्म पश्यन्ति, ये टीकाकार ने ऐसा लिखा है। कैसे जानेगा? बस अब यहां पर इस मंत्र का अर्थ पूरा हो गया। मंत्र का 3 विभाग किया था, पूरी तरह से अज्ञानी, साधकों में 2 विभाग, एक जो अपनी उपाधियों को आधार बना करके चिंतन कर रहा है, और दूसरा जो निषेध वृत्ति से चिंतन कर रहा है। निषेध वृत्ति से चिंतन करते करते तो निर्विशेष ब्रह्म में पहुंच गया, तो वहां बताने वाला ही नहीं रहा। बिल्कुल सही, वहां बताने वाला ही नहीं रहा, बुद्धि ही नहीं रही। हाँ, तो वहां पर ज्ञाता ही नहीं रहा, तो कैसे कहेगा कि मैंने जाना? और जिसने इसका सहारा लेके जाना वो तो उपहित को ही जानेगा, वो शुद्ध को, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न को जाना नहीं। इसलिए जिसने कहा मैंने जाना,
बुद्धि से जाना उसने ठीक ठीक नहीं, और जिसने कहा कि नहीं बुद्धि आदि को तो मैंने किनारे कर दिया था, बुद्धि आदि को किनारे कर दिया था, अनुभव है लेकिन हमने बुद्धि से जाना नहीं, उस वास्तव में उसी ने इस तत्व को जाना। यहां पर ये मंत्र तो पूरा हुआ। अगला वाला मंत्र थोड़ा विस्तार में है, सोच रहे हैं शुरू करें कि ना करें। किनारे करने क्या स्वरूप बनेगा? निषेध, निषेध, बाध, 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 जैसे मृगमरीचिका का जल, उसको हम बाध कह रहे हैं। निषेध, आकाश की नीलिमा, वहां रस्सी सर्प का दृष्टांत नहीं आता, वहां पर आता है आकाश नीलापन है, तो उसके नीलेपन का हमने बाध कर दिया। तो छेद वांग मनसी प्राज्ञ कठोपनिषद में, तो इसको इसमें लीन कर दिया लय चिंतन के द्वारा। अभिज्ञातम बीजानताम इति अवधृतम, देखो अभिज्ञातम बीजानताम इति अवधृतम, ये बात बिल्कुल पक्का मन में बैठ गई। अवधृतम माने अवधारित कर ली गई, पक्का कर ली गई। कौन सी बात? अभिज्ञातम बीजान, जिसने कहा था कि बुद्धि से हमने नहीं जाना, बुद्धि वृत्ति से नहीं जाना, वास्तव में उसी ने जाना। तो अभिज्ञातम बीजानताम माने जिसने बुद्धि वृत्ति से नहीं जाना उसी ने उसको जाना। इस बात का अवधारण हो गया। अवधृतम माने निश्चय हो गया। यदि यदि अब देखो, ब्रह्म अत्यंतम येव अभिज्ञातम लौकिका नाम ब्रह्म विदाम च अविशेषा प्राप्त। तो ये जो लौकिक वो दुनिया वाले थे, दुनिया वाले लौकिक, यदि ब्रह्म अत्यंतम येव अभिज्ञातम, अगर ब्रह्म पूरी तरह से अभिज्ञात ही है, तो जिसने कहा था, जिसने हमने ब्रह्म को ठीक ठीक बुद्धि से नहीं जाना, यही ना, तो उसको भी ब्रह्म का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, और दुनिया में जो पड़ा हुआ है उसको भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो लौकिका हम ब्रह्म विदाम चा अविशेषा, तो दोनों तो भैया बिल्कुल हाँ एक ही बात की हो गई। वो दुनिया वाले भी नहीं जानते और तुमने भी जो है नहीं जानते, क्योंकि तुमने तो कहा था कि हम बुद्धि से नहीं जानते, तो बुद्धि से नहीं जानते तो नहीं जानते हो, क्योंकि आज तक हमने जितना जाना सब बुद्धि से जाना है, तो फिर जो इसे तुम नहीं जानते हो इसे फलनवा नहीं जानता, तो उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहा। कैसा बात है। तो अभिज्ञातम बीजानताम इति च परस्पर विरुद्धम। और इसके अतिरिक्त भाई एक बात और है ना, और भी तो समझो कि आपने कहा अभिज्ञातम, जो पूरी तरह से अभिज्ञात है, मन बुद्धि से नहीं जाना, और बीजानताम, और फिर उसको जानता है। आप क्या कह रहे हो? या तो कहो जानता है या तो कहो नहीं जानता है। आप कह रहे हो कि अभिज्ञताम, नहीं जानता, जो कहता है नहीं जाना, वास्तव में वही जानता है। नहीं जाना तो जानता कैसे है? हाँ, और जानता है तो आप ही कैसे कहते हो कि नहीं जाना? ये तो दोनों परस्पर विरुद्ध। कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इति एवं अर्थम आह। तो वो ब्रह्म कथम माने कैसे, वो तद ब्रह्म सम्यक विदितम, अच्छी प्रकार से उसकी अनुभूति, यहां विदितम का अर्थ बहुत अनुभूति, कथम भवति कैसे होगा, उस ब्रह्म की अच्छी प्रकार से अनुभूति कैसे होगी। इस बात को श्रुति ने अब अगले मंत्र से बताया। इति एवं अर्थम आह, प्रतिबोध विदितम, यहां से अब आगे मंत्र शुरू होता है। तो हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।